हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतना सूज कॉमर्स क्लासेस। आज हम थ्योरी ऑफ डिमांड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट 5 लेक्चर्स में हमने डिमांड चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, तो प्लीज़ वो 5 to 6 लेक्चर मेरे अच्छे से देखें, आपको डिमांड का चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पेपर वाइज जो आएंगे। तो सबसे पहले हम 1 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आएगा, और कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको अच्छे से दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो है व्हाट इज डिमांड। सेकंड आएगा व्हाट इज क्वांटिटी डिमांड। फिर आ जाएगा नेम एनी टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो ये हमने डिस्कस किया है। ये टू डिटर्मिनेंट मतलब जो फैक्टर्स, डिमांड की डेफिनेशन की हुई है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। तो सिंपल से यानी कि दो फैक्टर आपको, यानी कि इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, आप कोई भी दो डिटर्मिनेंट यहाँ पर दे सकते हैं 1 मार्क के लिए। ठीक है। व्हाट इज द फोर्थ है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ, व्हाट इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो आपको पता है स्लोप क्या है इसका, हमेशा नेगेटिव, ठीक है ना, डाउनवर्ड स्लोप। ये आप हमेशा बता सकते हैं, 1 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, इसके साथ कुछ और भी आ सकते हैं, कोई शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, एनी डिटर्मिनेंट एक्सप्लेनेशन में आ सकते हैं। तो वो शॉर्ट में डिटर्मिनेंट को आपने 1 मार्क में एक्सप्लेन यानी कि उसकी डेफिनेशन पार्ट देना है। ठीक है, तो इसके साथ ये भी आ सकता है व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, या 1 मार्क में इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी आ सकता है। इसी तरह से मार्केट का भी आ सकता है, व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, और सॉरी, इंडिविजुअल हमने पहले करके मार्केट, मार्केट डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं और ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ये 1 मार्क्स के हैं, इनके बियॉन्ड कुछ ऐसा नहीं बनता है। इन्हीं की मोर और लेस वर्डिंग चेंज हो जाती है और वो वर्डिंग चेंज करके आ जाएगा, बट वर्डिंग भी इतनी आर्टिकुलेटेड नहीं आती है। माइक्रो में क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, व्हाट इफ दिस, व्हाट से ही आते हैं। ठीक है ना, तो वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसमें लैंग्वेज मैटर करती है आपके आंसर्स में, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। इसी के साथ 3 to 4 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन में स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड, ये आ सकते हैं डेफिनेटली आपको। ठीक है, फिर उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड के स्टेट करने के बाद स्टेट फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड। फैक्टर्स हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उनको प्लीज रिवाइज कर लीजिए जरूर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फैक्टर्स में वही प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, ये सब आ जाते हैं। तो फैक्टर्स भी 3 to 4 मार्क्स में ही आते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट से फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, इस पे आ जाता है। और मूवमेंट के साथ जो क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द रीजंस फॉर मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंटली आता है। और रीजंस में आपको, क्योंकि मूवमेंट किस वजह से होती है, मैंने आपको समझाया था, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की वजह से। ठीक है ना, तो रीजन देंगे ड्यू टू इट्स ओन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है ना, तो अदर फैक्टर्स वही इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, दे विल रिमेन कांस्टेंट, एंड विद इंक्रीज और डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी देयर इज मूवमेंट इन द डिमांड कर्व।
तो उसको अच्छे से एलैबोरेट करने को आ जाता है कि वो रीजन बताएं, और रीजन में भी यही आ जाता है, आगे रीजन में एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की एक्सप्लेनेशन भी आ जाती है। तो ये अच्छे से समझे कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की एक्सप्लेनेशन वो अच्छे से समझे। और इसी तरह से रीजंस फॉर शिफ्ट भी आ जाते हैं, रीजंस फॉर शिफ्ट, और इसको हम इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड भी शो कर सकते हैं, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 to 4 मार्क्स के लिए, करेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसी के साथ अगर हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन में देखें तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंटली इन्हीं को रिलेट करके देखें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्ट। ठीक है, तो उसमें रीजंस पूछे जाते हैं और बेसिकली 6 मार्क्स में मूवमेंट एंड शिफ्ट में डिफरेंस पूछा जाता है, और समटाइम्स इसमें जो डिफरेंस भी आता है वो आगे एक्सटेंशन एंड इंक्रीज में, या फिर कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज में। तो ये मेजर डिफरेंस इनमें पूछा जाता है, ये 6 मार्क्स में इंपॉर्टेंटली आ जाता है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर डाउनवर्ड शिफ्ट इन डीडी। और ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया था, जिसके सारे पॉइंट्स मैंने इलैबोरेट किए, तो ये बहुत 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगर लॉ आएगा तो स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शंस। तो ये भी हमने डिस्कस की हुई है, बस ओनली डिफरेंस इज सिंगल और सिंगल एक्सेप्शन कैन बी आस्क्ड इन 3 to 4 मार्क्स, बट विद एक्सेप्शन इफ दे आर आस्किंग दैट विल कम इन द 6 मार्क्स क्वेश्चन। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट पूछे जाएंगे तो आगे व्हाट इज डिमांड, और पूछा जाएगा एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो इस तरह से ये पॉइंटर्स हैं जो बेसिकली 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। मोर और लेस यही क्वेश्चंस को आर्टिकुलेट करके पूछा जाएगा, बट वो आर्टिकुलेशन में आई टेल यू कि वो इतनी सिंपल ही आएगी, वो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चंस ही हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने अपने लेक्चर में भी कवर किए हैं, मैंने क्वेश्चन वाइज ही इनकी अंडरस्टैंडिंग भी दी है आपको। तो ये क्वेश्चंस को भी माइंड में रखें, इससे ये थ्योरी ऑफ डिमांड भी क्लियर हो जाएगा आपको। और पहले लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड करें, उनके बाद ये क्वेश्चंस पे आए, डायरेक्ट पुटिंग करना आसान हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर वाइंड अप होता है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि थ्योरी ऑफ डिमांड अगर आपको अच्छे से क्लियर है ना, तो आगे थ्योरी ऑफ सप्लाई जो बिल्कुल इससे ऑपोजिट चैप्टर है वो अंडरस्टैंड करना और भी इजी हो जाएगा। तो इसलिए इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। इसी से रिलेटेबल है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड क्लियर होगा तभी उसकी इलास्टिसिटी पे जाएंगे। तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, और अगर आज का लेक्चर भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना स्टूडेंट्स कॉमर्स क्लास।